हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जब आप न्यू यूट्यूबर होते हैं तो आपने देखा होगा शुरू में कुछ लोग आपको कई तरह के गंदे कमेंट कर देते हैं या फिर कई सारी बातें बोल देते हैं, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आपको कैसे डील करना है। नए यूट्यूबर हो आप तो आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि शुरू में ऐसा लोग बोल ही जाते हैं अक्सर। जब आप ना पहली वीडियो डालेंगे और उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया, 150 व्यूज़ आया, तो देखिए जिन लोगों ने देखा ना आपकी वीडियो को, उन लोगों को ये समझ में आ गया कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब पर सक्सेस होने के लिए। अब उन लोगों का क्या काम है, उन लोगों को पता है कि पहली बात आप डीमोटिवेट ऑलरेडी हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल तो हैं नहीं, आप डीमोटिवेट ऑलरेडी हैं। अब उनको ये समझ में आ गया कि आप डीमोटिवेट हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ी सी जलन वाली फीलिंग भी आ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि शायद आपसे वो लोग भला क्यों जलेंगे, लेकिन दोस्त ये सच है बिल्कुल। पहली बात कि देखिए, एक बात तो ये भी सच है कि आपके कंटेंट में उतना दम नहीं होगा शुरू में। ये बिल्कुल सच है। आप शुरू में वीडियो बना रहे हैं तो आपके कंटेंट में उतना दम नहीं होगा। अब सामने वाले ने कहा बड़े यूट्यूबर्स को वो देख रहा है जिनकी वीडियोस वायरल हो रही है, लेकिन अचानक से आपकी वीडियो आती है, उस पर वो क्लिक कर देता है, तो हो सकता है कि आपके कंटेंट में एक्चुअल में वो वाला दम ना हो जो बड़े यूट्यूबर्स दे रहे हैं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आप इतना मत करना। तो देखिए, अब वो बंदा है जो उसने आपको देखा कि आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, इसके अलावा आपके कंटेंट में भी दम नहीं है, इसके अलावा वो सोच रहा होगा कि आप सक्सेसफुल ना ही हो तो अच्छा है। अब वो उस बंदे को एक कमेंट करने में क्या जा रहा है, उसने आपके कमेंट पर लिख दिया कि अबे कुछ सीख ले, या फिर उसने मान लीजिए भद्दी सी कोई गाली भी दे दिया, या फिर कुछ भी कह दिया आपको। अब इसके बाद आपके साथ क्या होगा, उस बंदे ने तो कमेंट किया और भूल जाएगा। 10 दिन बाद आप उससे अगर पूछेंगे तो उसे ये भी याद नहीं होगा कि उसने किस वीडियो पर क्या कहा था। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं मैं, 10 दिन बाद उसे नहीं पता होगा। तो आपको तो याद होगा, क्योंकि आपके लिए तो वो यूनिक बंदा था। आपकी एक वीडियो पर ही उसने कमेंट कर डाला। उसको ये नहीं पता कि इससे आपके करियर पर क्या असर पड़ सकता है। आप अगर यूट्यूबर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप पर क्या असर पड़ेगा, उसको क्या लेना देना है इससे, लेकिन आप पर तो असर पड़ा। आप सोचेंगे कि एक वीडियो चली, थोड़े से व्यूज आए, उस पर भी इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, मतलब कि मेरे अंदर ही दम नहीं है, मुझे क्विट कर देना चाहिए। ऐसा होता है, और बहुत सारे लोग शायद क्विट भी कर देते होंगे सिर्फ एक कमेंट की वजह से, या ऐसे ही 3-4 कमेंट की वजह से। शुरू में ना उम्मीद ही मत करना किसी से कि कोई आपको अच्छे कमेंट करेगा। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट बात। शुरू में आप किसी से उम्मीद ही मत करना कि आपको कोई अच्छे कमेंट करेगा, क्योंकि जब ना लोगों की भी वैल्यू वहां पर कम होती है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, शायद नहीं समझ में आ रहा हो तो समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियो पर बहुत व्यूज आता है, मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। अब मान लीजिए उस एक बंदे ने वहां पर जाकर के गाली दी, तो उस यूट्यूबर को क्या फर्क पड़ेगा। मिलियन में व्यूज आ रहे हैं तो कम से कम हजारों में कमेंट तो होंगे। अब एक बंदे ने कुछ बोल भी दिया तो वो यूट्यूबर ना उसके कमेंट को पढ़ेगा भी नहीं, और उस बंदे को भी ये पता है जिसने कमेंट लिखा है। इस वजह से शायद वो वहां पर गाली लिखे भी ना, और लिखेगा भी तो उसकी खुद की वैल्यू घटेगी, क्योंकि वो बंदा देखने वाला है नहीं, और बाकी के उसके ऑलरेडी बहुत सारे फैन फॉलोइंग होगी, तो लोग उसको पहले ही समझा देंगे। अब ये बड़े यूट्यूबर के साथ तो हो रहा है, लेकिन आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपके व्यूज ही कम आ रहे हैं, आपको कोई जानता ही नहीं है, और उसके बाद आप ऑलरेडी डिमोटिवेट हैं, लेकिन एक कमेंट आपको और भी ज्यादा डिमोटिवेट कर देता है। तो दोस्त, मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे कमेंट से ना घबराइए मत। शुरू में आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। होता है, अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आप नए तो रहेंगे ही। किसी कंपनी में जाकर आप जॉब कर रहे हैं, या आप मान लीजिए किसी नए जगह पर जाते हैं, आप वहां पर कुछ सीखना चाहते हैं, तो शुरुआत में तो आप नए ही रहेंगे ना, कि आप पहले ही दिन आप 1-2 साल वाला एक्सपीरियंस लेकर उतर जाएंगे। और अगर आपके पास 1-2 साल वाला एक्सपीरियंस है तो यकीनन आपके कंटेंट में भी दम होगा। तो अगर आपके कंटेंट में अभी दम नहीं है तो आप ऐसे घबराइए मत, क्योंकि शुरू में नए हैं, आप इस बात को मान लीजिए और ये सोचिए कि आपको सीखने की जरूरत है। लेकिन उस कमेंट को आप इग्नोर करके, ये बोल करके इग्नोर कर दो कि 2 साल बाद जब वही बंदा आपको मिलेगा तो सलाम करेगा, या फिर आपके साथ सेल्फी लेना चाहेगा, कुछ इस तरह का आप कर देंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो आप ऐसे कमेंट से बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत घबराइए। लोगों को एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके ऊपर इसका बहुत असर पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन आपको ऐसे कमेंट को इग्नोर करना है, डरना नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको लोगों की कमेंट से काफी हद तक बचकर चलना होगा। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं वो लोगों की बातों पर ना रिएक्ट नहीं करते हैं। एक कहावत है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, लेकिन आपको अब उसको पलट करके जवाब नहीं देना है। यही यहाँ पर भी है, आपको किसी को रिएक्ट नहीं देना है। आपको नहीं बोलना है, अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो आप छोड़िए ना, इग्नोर कर दीजिए।
कमेंट भी डिलीट करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको, वैसे ही जाने दो। उसकी जैसी सोच थी, उसने जो कहना था कह दिया, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास करिए। एक इंसान कभी भी आपके बारे में नहीं बता सकता कि आप क्या करने वाले हो लाइफ में या फिर आप क्या चीज हो। इसलिए आप सोचिए कि एक कमेंट से आपको अपने काम को नहीं रोकना है। ऐसे लाखों लोग मिलेंगे आपको आगे चल करके जो आपके ऊपर कमेंट करेंगे, तो क्या करोगे आप? किसी भी फील्ड में जाओगे तो क्या अपने सपने को चेंज कर दोगे? वैसे ही यहाँ पर भी है, आप अपने सपने को, अपने ड्रीम को मत चेंज करिए, बल्कि ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। अगर आपने आज इन लोगों को इग्नोर कर दिया तो कल जब आप खुद ही देखेंगे कि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, तो ये लोग अपने आप ही इग्नोर हो जाएंगे। क्योंकि हजारों की भीड़ में एक कमेंट आ भी जाएगा तो शायद आपके पास टाइम भी ना हो उसे पढ़ने का। ये बिल्कुल सही बातें बता रहा हूं, तो इन चीजों को आप फॉलो करिए। आपको एक कमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे भद्दे कमेंट जो कर रहा है उसको छोड़ दो, उसके हाल पर। आप अपने काम पर फोकस करो। हाँ, कंटेंट को जरूर सुधारते जाना जैसे जैसे आपकी वीडियो चलने लग जाए। शुरुआत में अगर गंदी वीडियो बना रहे हो ना तो भी चलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने शुरुआत में बहुत भद्दी वीडियो बनाई, बहुत छोटी वीडियो बनाई, लेकिन आगे चल करके आज वो सुपरस्टार हैं। तो दोस्त, इस तरह से आप काम करिए। बेशक से वीडियो छोटी बनाइए, बस कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए और लोगों को इग्नोर करिए। जो आपको जो बोलता है बोलने दो, छोड़ दो उनको, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास करिए, फोकस करिए अपने काम पर। धीरे धीरे करके ही सही अपने कंटेंट को सुधारते जाइए। हर महीने बाद थोड़ा सा सुधार लाते जाइए। आपके पास जैसे जैसे व्यूज आने लग जाए, जैसे जैसे आपकी अर्निंग होने लग जाए, वैसे वैसे आप खुद ब खुद सुधार करने लग जाएंगे। क्योंकि कोई भी दुकान वाला अगर उसकी दुकान चलने लग जाती है तो अपनी दुकान पर प्रोडक्ट ऐड करता ही करता है, क्योंकि वो चाहता है कि अब उसके पास पैसा है तो प्रोडक्ट खरीद के लाए और लोग भी खरीदें और उसकी कमाई हो। तो आप भी ये सब कुछ करेंगे, अपने आप ही करने लग जाएंगे। आप किसी भी यूट्यूबर को देखेंगे तो शुरू में वो गंदी ही वीडियो बनाता होगा, लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे उसको सक्सेस मिलने लग जाती है वो बहुत आगे बढ़ने लग जाता है। या फिर कोई अगर ना शुरू से ही पहले ही दिन से बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है ना, इसका मतलब सिर्फ एक है कि उसको पहले ही एक्सपीरियंस है, वो कहीं काम कर रहा था, पहले ही किसी चैनल पर काम कर रहा होगा, या फिर ऑलरेडी उसके कई सारे चैनल चल रहे होंगे। तो आप इन बातों को ध्यान रखना। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत करिए लोगों से, और यूट्यूब से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए। 1-2 साल अपना टाइम देना ही देना है आपको। उसके बाद आपको जो सक्सेस मिलेगी वो वही लोग देखेंगे जो आपको गालियां दे रहे थे, आपको कुछ बोल रहे थे, और उनके मुंह पर अपने आप ही ताला लग जाएगा। और अगर फिर भी वो लोग गाली देते हैं ना, तो लोग उनको जवाब दे देंगे। जब आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।